अपनी बोली अपनी भाषा, अपनों रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। गढ़वाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय दुआ है और मैंने कोटद्वार नगर के टड़ियाल चौक में प्रधानमंत्री जन औषधि का एक केंद्र खोला है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार के मूल्य से कम किए गए हैं और जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सस्ती भी होती हैं। और जन औषधि केंद्र के जरिए सरकार अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य जरूरतों की पहुंच ज़्यादा आसान करना चाहती है। जन औषधि केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर सभी प्रकार की बीमारियों के जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, बाकी अन्य बीमारियों की दवाइयाँ बाजार से बहुत ही कम रेट पर उपलब्ध हैं। आने वाले समय में जन औषधि द्वारा जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है आदि के इलाज हेतु जो भी बहुत महंगी दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, उनको बहुत ही कम रेटों में उपलब्ध कराने के प्रयासरत है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि एक बार आएं और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का एक बार लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दोस्तों, आज हम आए हैं जन औषधि केंद्र कोटद्वार में। ये नया स्टोर खुला है जिसका एक ब्रांच पहले ही पुलिस थाने के ऑपोजिट खुल चुकी है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महानुभाव जुड़े हुए हैं। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ललित जियाल है और मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ राज्य सरकार से। और ये जन औषधि केंद्र की शायद ये कोटद्वार में दूसरी ब्रांच है और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जो है दवाइयाँ ये बहुत सस्ते दामों में मिल रही है और इसका पूरा असर हम देखते हैं कि जो इसकी अंग्रेजी मेडिसिन में है इसका पूरा असर इसमें होता है। और प्रधानमंत्री जी का तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। जगह जगह इसी जन औषधि केंद्र की वो बात करते हैं और सभी से कहते हैं कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ खरीदें। और इसमें तो कैंसर की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है, उससे 1/3 दामों में मिल रही है। 1/3 का सस्ते दाम है, बहुत ही सस्ते दामों में। और ये एक तरीके से एक जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जो है यहाँ से आइए, दवाइयाँ खरीदिए। और जन औषधि केंद्र ये दूसरी खुल रही है, थाने के आगे है मेरे ख्याल से, एक ये टड़ियाल चौक के पास ये खुल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, के प्राइड मॉल कोटद्वार के पास में जन औषधि केंद्र की दूसरी ब्रांच खुल चुकी है, जो कि हमारे पहाड़ से आने वाले सभी ग्रामीण लोगों के लिए, कोटद्वार में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही एक सुविधाजनक स्टोर खुल चुका है, जहां पे लोग ब्रांडेड दवाइयों के अलावा जेनरिक दवाइयां जो काफ़ी सस्ते दामों पे मिल रही है उसका सेवन कर सकते हैं और अपने पैसे और अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ एक शख्सियत और जुड़ चुके हैं जन औषधि केंद्र से ही, तो चलिए जानते हैं उनके भाव जन औषधि केंद्र को लेके। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं अनिल भट्ट, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, वित्त मंत्रालय से रिटायर्ड। और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सबसे पहले गढ़वाणी FM रेडियो का। धन्यवाद। और जन औषधि के बारे में मेरा यही विचार है कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी अच्छी और बहुत सुदृढ़ पहल है। यहाँ पर पहले ही एक स्टोर पहले ही भी खुला हुआ है जो थाने के पास कार्यरत है, वो भी हम लोगों के मित्र लोगों का है। और एक अच्छी पहल है कि क्योंकि भाबर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आबादी रहती है, उनको समय पर जो है दवाई लेने में बहुत दिक्कतें महसूस होती थी। हम लोग जब कभी भी उस स्टोर में खड़े हुए रहते थे तो वो अपनी व्यथा में सुनाते थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक जन औषधि केंद्र जो है इन लोगों के लिए जो है इनकी परिधि में भी अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो एक प्रयास किया है हम लोगों के मित्रों ने भी बैठ के और ये प्रयास सफल रहा। और मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस औषधि केंद्र को खोलने के लिए बहुत कम पेपर वर्क के द्वारा जो है बहुत अतिशीघ्र जो है लेस पेपर वर्क से अतिशीघ्र जो है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लाइसेंसों का वितरण किया है। और मैं जनता को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम लोग एलोपैथिक की जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं अभी तक, और हम इसका अभाव था, हमें जानकारी का अभाव होने के कारण हम जो है काफ़ी महंगी दवाइयाँ अभी तक परचेज़ कर रहे हैं। और
एक साधारण व्यक्ति की जो है कमर टूट सी जाती है। तो मेरा यही उनसे सुझाव है कि एक बार जन औषधि केंद्र में आकर अपनी जो दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं उनको यहाँ पर दिखाइए, और उनके बदले जो जन औषधि केंद्र द्वारा दी गई दवाइयाँ हैं ये पूरी ब्रांडेड हैं, और इसका वही इफ़ेक्ट है जो कि एलोपैथिक का होता है। तो आप ज़रूर आइए और ज़रूर यहाँ से परचेज़ करिए, और उसके बाद जो है आपकी आर्थिकी में भी सुधार होगा और आपको जो है बहुत सुखद अनुभव होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो जैसे कि श्रीमान ने बताया है, देश आज की तारीख में अगर हम बात करें तो देश भर में करीबन 10 से 15 हज़ार जनौषधि केंद्र खुल चुके हैं, और पूरे के पूरे जितने भी जनौषधि केंद्र हैं जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और जनता को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को सस्ते दामों पर बेहद अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिल सके। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90 नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय नेगी, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इस जन औषधि के केंद्र में बैठता हूँ मैं इनके साथ में। मैंने देखा कि लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तो क्या है कि ये दवाइयाँ बड़ी सस्ते दामों पे मिलती है। अगर वही पत्ता आप कोई बाज़ार से खरीदते हैं ब्रांडेड का तो वो 250 रुपये का मिलता है, जबकि यहाँ उसकी दवाई केवल 25 रुपये में मिल जाती है। इस तरीके से क्या है, लोगों को सेविंग्स बहुत है, और वही दवाई का जेनेरिक दवाई भी सेम ही है, उन दवाइयों में कोई ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है। अतः लोग यह है मैक्सिमम से मैक्सिमम इस दवाई को खरीदें और अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें। धन्यवाद। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप ज़रूर जनौषधि केंद्र में आएँ, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहीं से सारी दवाइयाँ, सारी इंजेक्शंस, अपनी मेडिसिन की सारी फैसिलिटी का लुत्फ़ आप यहीं से उठा सकते हैं। जनौषधि केंद्र कोटद्वार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हम जुड़े हुए हैं जन औषधि केंद्र कोटद्वार में। तो हमारे साथ यहाँ के ओनर जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। धन्यवाद। मेरा नाम संजय दुआ है, और हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसमें कि बहुत ही सस्ते दामों में गुणवत्ता वाली दवाइयाँ अवेलेबल कराई जा रही हैं, उसका एक दूसरा स्टोर हमने कोटद्वार में खोला है। और उम्मीद है कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि दवा के रेट बाकी बाज़ार के कंपैरेटिवली बहुत कम है। और यहाँ पर अभी जो जनौषधि की जो दवाइयाँ हैं, करीबन वो 2300 दवाइयाँ हैं, और आने वाले समय में ये बढ़ेंगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इस साल में 2024 में 25,000 स्टोर खोलने का है, और ये हमारा जो स्टोर है ये लगभग 12,000 के आसपास का है। 13,000 अभी तक हो चुके हैं इस महीने में। तो उम्मीद है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है तो ये 25 से भी ज़्यादा स्टोर खोलेंगे, 25,000 से ज़्यादा स्टोर। तो दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सपोर्ट तरीके से और काफ़ी जोशपूर्ण तरीके से जनौषधि केंद्र का ओपनिंग की जा रही है, जगह जगह ओपनिंग की जा रही है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जन औषधि केंद्र जो हैं कोटद्वार की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किस किस तरीके की बीमारियों की दवाइयाँ जो आमतौर पर जनरल मार्केट में बहुत महंगे दौर पे मिलती हैं, जैसे आपकी डायबिटीज़, कैंसर, क्या यहाँ पे भी इन दवाइयों को मिलने के चांसेस हैं? नहीं, चांसेस नहीं, ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल हैं डायबिटिक, कैंसर और ब्लड प्रेशर की दवाएं। और आने वाले समय में जो ट्रांसप्लांट वगैरह की जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाएं हैं, कैंसर की दवाएं हैं, वो भी जन औषधि की लिस्ट में आ रही हैं। तो वो भी बाज़ार से ऑलमोस्ट आपको 20 से 25% प्राइस पे मिलेगी। तो दवा आपको 100 की मिलती है, यहाँ पे वो आपको 20 से 25 रुपये की मिलती है। और जो रही बात आपकी, जो आप जैसे पूछ रहे हैं कि दवाएं हैं जो शुगर की या ब्लड प्रेशर की, उनमें क्वालिटी कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का है, दवा गुणवत्ता पूरी है, और जो उनका जो प्राइस है वो मार्केट से लगभग 1/4 है। तो उससे ये है कि जो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न रहता है लोगों का दवा के मामले में, वो बिल्कुल दूर हो जाता है। बहुत कम रुपये में अपना पूरा वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सर, जैसे बच्चों की दवाइयाँ होती है, या हम बात करते हैं आज की तारीख में वुमेन सैनिटेशन एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सारी चीज़ें, उनसे उनके मेडिकल चीज़ों के लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे आजकल वुमेन सैनिटेशन को लेकर गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत NGOs काम कर रही हैं। तो इसी क्रम में भारतीय जन औषधि परियोजना में भी जो हम लोग सैनिटरी पैड्स का जो दे रहे हैं,
वो मात्र 1 रुपये का एक दे रहे हैं, 10 रुपये का पैकेट अवेलेबल करा रहे हैं, और जो दूसरा है वो 15 रुपये का, तो कम से कम प्राइस में अवेलेबल है, ताकि वो जो कि एक पुराना रूढ़ी वाली तरीका है वो बच्चे छोड़ के कम से कम ये जो नई चीज़ों को अपनाएं, और वो उनकी एक रेंज में भी है सारी चीज़ें। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहीं पर ही इसी दौरान कि जैसे जितनी भी मार्केट की ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं जी। लगभग लमसम यहाँ पे कितना एवरेज का फ़र्क आ जाता है रेट्स को लेके? आप यहाँ पे ओनर हैं, आपको अच्छे से पता होगा। जी, रेट्स के मामले में देखिए, अगर आप किसी भी दवा के मामले में कंपेयर करेंगे, आप जैसे किसी ब्रांड ले लीजिए, सेवलॉन नाम का एक आता है, और उसके लिए तो वो उसका जो प्राइस बाजार में है रफली वो 50-1 रुपये का आता है। जन औषधि में वो भी सेम फॉर्मुलेशन 12 रुपये में मिलेगा। आप दैनिक यूज़ की दवाइयाँ हैं, सिर दर्द की हैं, जुकाम की हैं, वो दवाएँ अगर आप बाजार से देते हैं तो वो आपको रफली 15 से 20 रुपये का पत्ता मिलता है, यहाँ पे वो मात्र 7 या 8 रुपये। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और क्वालिटी कंट्रोल गवर्नमेंट का पूरा है। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ के ओनर जुड़े हुए थे। जन औषधि केंद्र के प्राइड के बगल में ये नया जन औषधि केंद्र खुला है, जिसकी एक जन औषधि केंद्र आप जानते हैं एक पुलिस स्टेशन कोटद्वार के ऑपोजिट में भी खुला था। किसी भी बीमारी की दवाइयों की आपको ज़रूरत पड़े तो आप जन औषधि केंद्र में आके बहुत ही सस्ते दामों में दवाई खरीद सकते हैं। धन्यवाद। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।